हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज लेक्चर नंबर 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? तो फिजिकल में देखो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो फिजिकल स्टेट में देखो जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, ये सब गैस में होंगे जो कम वाले होते हैं। फिर उसके जो थोड़ा ज़्यादा होंगे वो लिक्विड में होंगे और जो हायर वाले होंगे वो सॉलिड में होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फिजिकल स्टेट। और जो हेलो एरीन्स होते हैं वो लोअर वाले लिक्विड में होते हैं। क्यों? क्योंकि 6 से स्टार्ट होते हैं, C6H5Cl। तो ऑलरेडी 6 कार्बन है तो ये लिक्विड से स्टार्ट होते हैं और फिर सॉलिड में जाते हैं। तो जिस हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, स्टेट चेंज होती जाएगी। फाइनली जो हायर वाले हैं वो सॉलिड स्टेट में होंगे। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एल्कीन में सबके साथ यही चलेगा फिजिकल स्टेट वाले में। अब आता है कलर। तो कलर तो जनरली सबके सब कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर आप लाइट की प्रेजेंस में कराते हो लाइट के साथ में, तो जो ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं ये कलर शो कर सकते हैं लाइट के साथ। वैसे जो इन जनरल सब क्या होंगे, दे आर कलरलेस। ऑर्डर या जो स्मेल होती है, तो जो वोलेटाइल होते हैं जो गैस के फॉर्म में होते हैं हेलो एल्केन्स, वो स्वीट स्मेल के होते हैं इन जनरल। और बाकी के जो जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, स्मेल लेस होते हैं, इसकी स्मेल नहीं आती है। कुछ वोलेटाइल हेलो एल्केन्स होते हैं वो स्वीट स्मेल वाले होते हैं। अब इसके मेन पॉइंट में आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहले बॉइलिंग पॉइंट एल्केन में भी हमने ये बताया था, हाइड्रोकार्बन में भी यही था और इसमें भी यही है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखो फॉर एग्जांपल के लिए देखो CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आयोडीन का ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और सबसे कम होता है फ्लोरीन का। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो देखो क्या क्या चीज़ है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा लगेगा और वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। दोनों के लिए सेम फैक्ट है यहाँ पे लगभग। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे, जैसे एक कार्बन है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। वही फैक्ट है। और अगर हमने आइसोमर का लिया यानी ब्रांचिंग कर दी, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग करेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग करोगे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो क्लोरोपेंटेन, ये एक स्ट्रेट चेन में है, इसे कहते हैं एन पेंटेन। इसका सबसे ज़्यादा होगा। फिर हमने इसे ब्रांच में कर दिया 2 क्लोरोपेंटेन, तो ब्रांच में हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। यहाँ देखो और ज़्यादा ब्रांच हो गया, अब 2 एटम्स जो हैं आपके CH3 और Cl दोनों ब्रांच में हो गए तो और ज़्यादा कम हो गया। तो जितनी ब्रांचिंग हम ज़्यादा करेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट में। तो लगभग जितने भी आप आगे देखोगे तो सब में एक ही जैसा कॉन्सेप्ट होता है फिजिकल में। एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक के केस में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो ऑर्थो का ज़्यादा होता है, फिर पैरा का ज़्यादा होता है और लास्ट में मेटा का सबसे कम होता है। जैसे देखो ये है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, इसका होता है 453 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हो गया ऑर्थो का। फिर पैरा में आ जाओ, देखो पैरा का मतलब ये 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, इसका होता है 448। और सबसे कम किसका होता है, मेटा का होता है 446 केल्विन। रीज़न क्या, देखो पोलैरिटी देख लो आप। बॉइलिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करती है, पोलैरिटी पे। इसमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, और ये और फिर कम। ठीक है, तो इस तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑर्थो का हमेशा ज़्यादा होता है, फिर पैरा का ज़्यादा होता है, मेटा का सबसे कम होता है। ये ध्यान रखना आपने एरोमेटिक कंपाउंड में।
अब देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लगभग सेम होता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट है। वही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा, जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, लगभग सब कुछ सेम है। बस एक चीज़ का डिफरेंस है, उससे बता देता हूँ कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें पैरा का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑर्थो होता है, लास्ट में मेटा होता है। जैसे ये देखो, ये पैरा है, पैरा सिमेट्रिकल होता है, जितना ज़्यादा सिमेट्री होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, क्लोज पैकिंग होगी, और क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो देखो पैरा का सबसे ज़्यादा हो गया 323 केल्विन, उसके बाद फिर ऑर्थो का हो गया 256, और सबसे लास्ट है मेटा, यानी मेटा दोनों में लास्ट है। बस मेल्टिंग में ध्यान रखना है, पैरा ज़्यादा होता है सिमेट्रिकल की वजह से, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ऑर्थो ज़्यादा होता है। बस यही यहाँ पे डिफरेंस है, ये सबके लिए क्या है, सेम है। अब देखो दोनों के साथ यही है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है जो, वो जैसे जैसे हम कार्बन एटम, एक है अपने पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, जैसे मैंने कहा CH4 है, और CH4 से क्या बना है, CH3Cl बना हुआ है। तो CH3Cl का बॉइलिंग क्या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा CH4 से। रीज़न क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अपने पेरेंट एटम से जैसे C4H10 और ये C4H9Br, तो ऑटोमेटिकली Br वाले का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, सेम रीज़न है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी होती है कि जो जनरली जो आपका ये होते हैं एल्काइल हैलाइड होते हैं, जनरली मॉडरेट पोलर होते हैं, पोलर नेचर शो करते हैं, लेकिन मॉडरेट होते हैं, मीडियम वाले होते हैं। देखो R में प्लस चार्ज होता है और Cl होगा, फ्लोरीन होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ये मॉडरेट पोलर होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे पोलर नहीं होते हैं, इसी वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ध्यान रखना, जो भी हेलो एल्केन्स होंगे या हेलो एरीन्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या है, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जो R और X के बीच का, जो एल्काइल और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये मजबूत होता है ज़्यादा, किसके, एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में। जो एल्काइल हैलाइड और वाटर है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रेंथ होता है, इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, तो ये बॉन्ड बनता नहीं है जल्दी से, ये टूट जाता है, इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या है, देखो रीज़न है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो एल्काइल है और हेलोजन है, इसके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, एल्काइल हैलाइड और वाटर के कंपैरिजन में। जो एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसके कंपैरिजन में जो R और X के बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन सॉल्युबल होंगे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये पोलर होते हैं, क्योंकि है तो ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे और वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। अब नेक्स्ट वन देखो, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू D, चार्ज इंटू डेंसिटी, लेकिन हम यहाँ पे अगर सब कुछ सेम दिख रहा है हमें, तो हम चार्ज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ध्यान रखना, चार्ज को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो अगर हमें कंपेयर करना है, देखो RF, RCl, RBr और RI में, तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका होगा, Cl का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा और फिर आयोडीन का होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, वो कहता है कि एक्सेप्शनली ये देखा गया कि जो RCl होता है इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली हम चार्ज को प्रिफर करेंगे तो फ्लोरीन का चार्ज ज़्यादा होता है, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है वो ये है कि जो क्लोरीन होता है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा।
रीज़न क्या है, देखो फ्लोरीन के पास फिर इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। और फिर आर एफ का, फिर आर बी आर का, और सबसे लास्ट है आर आई का। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा क्लोरो किसका होगा, एल्केन का, क्लोरो एल्केन का सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम होगा आयोडो एल्केन का। इसके अलावा देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी बढ़ेगी अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है तो डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। देखो CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो I का सबसे ज़्यादा, फिर Br का, फिर Cl का, फिर फ्लोरीन का। अब देखो अगर मैंने सेम लिया Cl, 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 तो जितना कार्बन ज़्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन, देखो कार्बन 1, 2, 3, 4, तो जो 4 वाला कार्बन है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और 1 है उसकी डेंसिटी सबसे कम। अगर Cl का देखो यहाँ 1 Cl है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ 3 Cl है, यहाँ 4 Cl है, तो जितने Cl बढ़ेंगे या ब्रोमीन बढ़ेगा उतना डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो CCl4 की सबसे ज़्यादा, फिर CH, Cl3 की, फिर CH2Cl2 की, और लास्ट में CH3Cl की। तो डेंसिटी को हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, I की, क्योंकि I का बड़ा साइज होता है। देखो साइज ऑफ I सबसे ज़्यादा, फिर Br, फिर Cl, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर Cl की, फिर Br की, और सबसे ज़्यादा होगी आयोडीन की। और एनर्जी इसका उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम होगी आयोडीन की। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है जो लगभग सबके लिए सेम होता है। अब एक लास्ट है जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, जिसमें SN1, SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन है जो आपने पढ़ी हुई है, एक बार रिवाइज करवाना है। बाकी जितना भी आपने इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे वो सब आपका पढ़ा हुआ है, मतलब आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जो अलग होगा। SN1, SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, और फोर्थ है आपका वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन जो आपने पढ़ी हुई है, या ग्रिग्नार्ड एजेंट, वो सब आपने पढ़ा हुआ है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सारी सेम है इसकी, ये रिपीटिशन होगा, तो उसे एक बार देखो आप लोग, तो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।